SmackDown Solo Sikoa. This is the biggest player in the Money in the Bank. That the Money in the Bank that चैम्पियनशिप फेमस स्टार की 144 दिनों की बादशाहत का हुआ अंत। चैम्पियनशिप ऑफ बैक लिंच विन WWE मनी इन द बैंक 2025 धमाकेदार रहा। शो में जो कुछ शानदार मैचेस को देखने को मिला, लैंडर का मुकाबला के अलावा कई सारी कंपनियां और चैम्पियनशिप के लिए भी कई सारे बदलाव किए गए। उनके अलावा भी कई सारे मैचों का आयोजन किया गया। इसमें से एक बड़ा टाइटल चेंज हुआ और दिग्गज ने चैम्पियनशिप जीतने का बड़ा कारनामा कर दिखाया। एंड बिग लिंच ने लायरा वल्किरिया के बीच काफ़ी समय के दुश्मनी के बाद मिल रही मनी इन द बैंक 2025 को वापस किया और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का दावा भी करते हुए कई सारे फटकारे भी लगाई थी। यह मुकाबला रेसलिंग के हिसाब से एकदम तगड़ा रहा और कुछ बेहतरीन मूव्स का उपाय भी किया गया। लायरा ने बैकी के मेन हैंडल स्लैम और द क्रिकआउट भी किया। इसी बीच दिग्गज ने पूर्व WWE NXT वुमेन्स चैंपियन ने फिनिशर्स के नाइटविंग पर हार नहीं मानी। मुकाबला लंबा चला और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंत किस तरह होगा। दोनों स्टार्स ने अचानक एक दूसरे को रोल अप से पिन करने के बाद भी कई सारे प्रयास किए। शुरुआत में दोनों असफल रहे और केबी लिंच ने लायरा को रोल आउट किया। कई सारी सफलता प्राप्त होने के बाद नई WWE वुमेन्स चैंपियनशिप ने आगे बात बढ़ाई। बेकी ने जीत अपने नाम कर ली और फैंस द्वारा हील होने के बावजूद उन्हें अच्छा रिएक्शन मिला। लायरा की 144 डेज बादशाह ख़त्म हो गई और WWE मनी इन द बैंक 2025 में जीत के बाद बेकी लिंच पर हुआ हमला। मैच में शर्त थी कि अगर बेकी लिंच जीत गई तो लायरा वल्किरिया को उनका हाथ ऊपर करना पड़ेगा। बेकी ने जब जीत दर्ज की तो लायरा को उनका हाथ ऊपर करने के लिए कहा गया। लायरा ने ऐसा कर दिया और बेकी ने दोबारा उन्हें हाथ ऊपर करने के लिए बोला। लायरा ने फिर से ऐसा कर दिया। जब वल्किरिया जा रही थी तो उस समय द मैन ने उन्हें रोका और चैंपियनशिप कमर पर पहनाने के लिए कहा। लायरा ने मजबूरन ऐसा किया, लेकिन बेकी की बातों से वो तंग आ गई थी। इसी वजह से उन्होंने पहले ही पल लिंच को जर्मन सेपुलेक्स दे दिया और रिंग छोड़कर चली गई। लग रहा है कि लायरा और बेकी की दुश्मनी जारी रहने वाली है।
After the match of WWE Money in the Bank, it would be the best moment of the year. कई सारी शर्तों के बाद लायरा वल्किरिया ने इस अपमान को सहते हुए आगे मूव ऑन किया और यहाँ पे वापसी दिखाई गई लिंच के द्वारा और दोनों फिर से साथ हो गए। और जैसे कि आप लोग ने देखा कि सोलो सिकोवा और जैकब फाटो के बीच भी कई सारी आपस मतभेद थे और उन्होंने काफ़ी सारे डिस्प्यूट को क्लियर किया और एक साथ फिर से होने के बाद एक पूरे कुटुंब के साथ रोमन रेंज को एक बार फिर से हराया। और बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कई सारे लम्हे आपस में भी बिताए थे। और रोमन रेंज इज़ द रियल ट्राइबल चीफ और सोलो सिकवा भी ये दिखाने के लिए आगे बढ़ते गए। WWE स्मैकडाउन की शुरुआत फ्राइडे नाइट को हो गई और कल फिर से एक फ्राइडे नाइट मैच खेला जाएगा जहां पे ब्रॉन स्ट्रीट को देखा जा सकता है और ब्रॉन ब्रेकर भी अपना कमाल बिखेर सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंज की अनुपलब्धि में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैच में शर्त थी कि अगर बैकी लिंच हारी तो रोमन रेंज मैच नहीं खेलेंगे, बट दिस इज़ वोमेंस चैम्पियनशिप एंड इसीलिए रोमन रेंज अपने मैच से आउट हो चुके थे। इतिहास रच दिया। WWE में वापसी के बाद फैन फेवरेट स्टार की प्रतिक्रिया आई सामने, दिया खास मैसेज। मनी इन द बैंक में प्राइम लाइव इवेंट में और ट्रू के धमाकेदार अंदाज में वापसी की और उन्होंने अचानक जाकर जॉन सीना पर हमला किया और उनकी हार का कारण बन गए। आर थ्रू के वापस देखकर फैंस बेहद उत्साह से थे और अब थ्रू ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी। आर थ्रू ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया कि WWE ने उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और इसके बाद फैंस का कंपनी पर जमकर गुस्सा फूटा और सभी जगहों पर वी वांट ट्रुथ ट्रेंड होने लगा। शोज के दौरान भी लगातार आर थ्रू के नाम के नीचे चैंटर्स लग रही थी। इसी तरह देखते देखते WWE चैम्पियनशिप को आगे बढ़ा दिया गया। और रॉयल रंबल को भी इसी मैच के दौरान आगे बढ़ा दिया गया। तो गाइस वीडियो तो यहीं पे समाप्त होती है और आप लोग एक बार फिर से पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
स्मैकडाउन की शुरुआत में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आगे खेलते ही गए। जैसा कि आप लोग ने देखा कि रियल मीट में जैकब फाटू ने भी कई सारे परफॉर्मेंस को अपनाया और दोबारा से उन्होंने आगे बढ़ने का संदेशा दिया। तो गाइस, आप लोग चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन रहेगा तो आपको वीडियो टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। और इससे पहले भी कई सारी वीडियोस को आपने मिस किया होगा और यहाँ पे हर दिन वीडियो को अपलोड किया जाता है और काफ़ी रियल कंटेंट मिलता है। और WWE से फ्राइडे नाइट और रो हो तो सारे दिन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और आप तक पूरी डिटेल पहुंचाते हैं। और इसी तरह के मैच के रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। और अगले मैच के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। ये फ्राइडे नाइट मैच है, आज मैच हो जाएगा और कल हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और मंडे नाइट रो का भी मैच हम लोग अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। और आफ्टर दैट द फ्राइडे नाइट it would be going to be very upcoming healing match, so that it shows how the clearation of the difficulty matter after upcoming matches. So please like and subscribe.